हेलो फ्रेंड्स, मैं श्री प्रताप शर्मा और आप सभी का MBBS बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों को अगले वीडियो में हम प्लेग पढ़ाए थे और आज का जो आपका टॉपिक जो क्वेश्चन है वो है डिप्थेरिया। तो चलते हैं अपने क्लास की ओर। बात नहीं करते हुए हम बात करते हैं आज पर किसमें, डिप्थेरिया का। डिप्थीरिया, चलिए तो हम बात करते हैं डिप्थीरिया पर। तो आपको बता दें ये बहुत कम आदमी इन बीमारी के बारे में जान रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो बोले क्या आपको पूछा, ये बोले जो डिप्थीरिया है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग। बोले क्या है, जो डिप्थीरिया है ये किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो उस बैक्टीरिया का खोज जो क्या था, मतलब ये जो डिप्थीरिया था इनका जो खोज क्या था वो किसने किया। तो एक वैज्ञानिक था एडविन, एक वैज्ञानिक था एडविन और एक वैज्ञानिक था फ्रेडरिक। फ्रेडरिक बोले क्या आपको कि ये जो दिखाई दे रहा है जो डिप्थीरिया है इनका जो खोज किया था वो दो वैज्ञानिक ने मिलकर, पहला था एडविन, दूसरा था फ्रेडरिक, जिसका खोज 1880 में किया था। जिनका खोज जो है वो 1880 में जाके एडविन और फ्रेडरिक नामक दो वैज्ञानिक ने किया। हम बोले आपको कि जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का जो खोज है वो एडविन और फ्रेडरिक, बोले क्या एडविन और फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किया। हम बोले आपको क्या कि डिप्थीरिया का जो खोज है वो एडविन और फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किया। हम बोले आपको कि डिप्थीरिया जो है इनका जो खोज किया था वो एडविन और फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने 1880 में। उनके बाद जो है एक वैज्ञानिक आया एमिल, इन्होंने 1917 ईस्वी को इनका वैक्सीन बनाया। एक वैज्ञानिक है उसका नाम है एमिल, उन्होंने जो है इनका वैक्सीन बनाया 1917 में। हम बोले आपको क्या कि ये जो डिप्थीरिया इनका वैक्सीन 1917 में बनाया कौन है, एमिल नाम का वैज्ञानिक ने। और उस वैक्सीन का नाम रखा गया डिप्थीरिया टॉक्साइड। हम बोले आपको क्या कि डिप्थीरिया का जो टॉक्सिन बना उसी का नाम हुआ डिप्थीरिया टॉक्साइड, है ना। तो आप लोगों को हम बता दें इसको शॉर्ट में डीटी बोलते हैं, शॉर्ट में डीटी बोलते हैं। जिस तरह से आप लोगों को बता दें टिटनेस बीमारी में जो हम लोग वैक्सीन जो लेते हैं टीटी लिखा हुआ रहता है ना, टीटी, तो उसी को कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है टिटनेस टॉक्साइड, है ना, टिटनेस टॉक्साइड, वही मतलब डीटी मतलब डिप्थीरिया टॉक्साइड। तो इनका जो है इनमें वैक्सीन लगाया जाता है। आपको इनमें बताएंगे कि कौन कौन सा वैक्सीन लेता है, कौन सी दवाई लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो डिप्थीरिया है इनका खोज एडविन और फ्रेडरिक नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किया था। उनके बाद जो है 1917 में एमिल नाम का भी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो है इनका वैक्सीन तैयार किया, ठीक है, 1917 में। चलिए अब जो हम आगे जो बात कर रहे हैं इनके बारे में, पहले ये होता क्या है, आखिर इनमें क्या क्या होता है, फिर उनका संचरण, फिर उनका रोकथाम, है ना, वो सारा चीज हम इनमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो डिप्थीरिया है यह बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। हम बोले डिप्थीरिया बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली एक संक्रामक रोग है। अब उस बैक्टीरिया का कुछ नाम है, तो उसी बैक्टीरिया का नाम है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ध्यान दीजिएगा। हम बोले आपको क्या कि जो डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, डिप्थीरिया का जो पैथोजेन है वो कौन है, तो
कोरिने बैक्टीरियम, क्या बोले, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। हम बोले कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जो है बैक्टीरिया के द्वारा डिप्थेरिया होती है। हम बोले आपको क्या, ये जो डिप्थेरिया है ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, तो मैं साथ रिपीट सकता हूं, कोरिने। बोले कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, क्या बोले, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब हम आपको बता देते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये अपने शरीर से, जो ये बैक्टीरिया अपने शरीर से एक टॉक्सिन निकालती है जिसका नाम है डिप्थेरिया टॉक्सिन। इसका कुछ नाम नहीं, इसका यही नाम रखा गया डिप्थेरिया टॉक्सिन। ये टॉक्सिन हमारे जो गले है, हमारी जो श्वसन नली जो ट्रेकिया है, उस ट्रेकिया में एक झिल्ली बना देती है, जिसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है, मतलब जो वायु है, वो वायु के साथ जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ा तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम बोले आपको क्या कि ये कोरिने बैक्टीरियम जो है ये एक टॉक्सिन निकलता है, एक जहर निकलता है, एक विष निकलते हैं जिसका नाम है डिप्थेरिया टॉक्सिन। एक शराबी बोले क्या, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी जो है ये अपने शरीर से एक टॉक्सिन, एक जहर स्रावित करती है। तो वो जो टॉक्सिन है वो हमारे जो गले होते हैं, गले में जो हम लोगों का जो श्वसन नली जो ट्रेकिया है उसमें क्या करता है, एक लेयर बना देता है, बीच में जो है एक झिल्ली बना देती है, पतली सी झिल्ली बना देती है जो है। वो झिल्ली के कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण क्या होता है हम लोग बहुत जोर जोर से श्वास लेते हैं, बहुत लंबा श्वास लेते हैं, जिनसे क्या होता है कि हमारी जो नस होती है वो खिंचाने लगता है, जिनके वजह से हमारे गले में, हमारे फेफड़ा में दर्द होने लगती है। ठीक है, आगे आपको क्या बोले कि वही जब वो झिल्ली जब मोटी हो जाती है, सूख कर जब सूख जाती है तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके वजह से आदमी की मृत्यु हो जाती है। चलिए अब आपको बता दें आगे चलकर कि इनमें जो ये बैक्टीरिया जब ज्यादा संक्रमण हो जाती है शरीर में, तो यही बैक्टीरिया हमारे हृदय, हमारे फेफड़ा, हमारे जो वृक्क है, जो किडनी है, वहां तक पहुंच जाते हैं और इनको संक्रमित करके जो है हमको बहुत ही संक्रमित करके जो है ये हम लोगों को बहुत प्रभावित करती है, जिससे मृत्यु बहुत जल्द हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम आप लोगों को आगे का जो बात बता रहे हैं, बोले क्या कि ये जो डिप्थेरिया है, ये जो डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया में जो डिप्थेरिया जिस बैक्टीरिया के द्वारा होती है, उस बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जो लक्षण देते हैं, वो बैक्टीरिया के कारण जो हमारे शरीर में इस बीमारी के जो लक्षण आते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड या संक्रमण काल कहते हैं। तो बोले क्या कि जब बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, आज जिस दिन तक में इसका लक्षण दिखाई देता है उसके 20 तक का जो समय होते हैं, जो पीरियड होते हैं, उन्हीं को कहता है उसी को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, या तो फिर इसी को संक्रमण काल कहते हैं। तो इस बीमारी का संक्रमण काल 2 से 5 दिन का होता है, मतलब डिप्थेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 5 दिन के होते हैं। चलिए हम आपको बता दें डिप्थेरिया का खोज किसने किया, फिर डिप्थेरिया कैसे हम लोगों को बीमारी में कैसे प्रभावित करता है वो भी हम आपको बता दिए। आप चलते हैं इनका सिम्टम्स पढ़ने के लिए, इनका क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहले हम इनका लक्षण को पढ़ते हैं। हम बात करें सिम्टम्स का, तो सबसे पहला पॉइंट में हम सिम्टम्स क्या बोले कि तेज बुखार कराना। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोलेंगे, इसका सिम्टम में तेज बुखार, मतलब इसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसमें बुखार रहेगा। हम बोले इसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसमें बुखार रहता है डिप्थेरिया में, है ना, पहला पॉइंट में लक्षण में। दूसरा पॉइंट में क्या बोले कि छाती में दर्द कराना। दूसरा पॉइंट में क्या बोले, छाती में दर्द कराना। तीसरा पॉइंट में क्या बोले क्या कि थकान के साथ जो है गले में खराश कराना, मतलब ठीक से आवाज नहीं निकले क्योंकि पूरा म्यूकस से भरा हुआ रहता है। वही आपको बोले क्या कि अगला पॉइंट में थकान के साथ जो है गले में खराश का होना। अगला पॉइंट में क्या बोलेंगे, बोले कि फेफड़ा, हृदय, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करना। हम बोले आपको सबसे पहला पॉइंट में इसका जो लक्षण है, सिम्टम्स जो है, सबसे पहला तेज बुखार का होना, मतलब आपके शरीर में जो है 104 फ़ारेनहाइट से, मतलब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार रहेगा। दूसरा पॉइंट में आपको क्या बोले, छाती में दर्द कराना। अगला पॉइंट में क्या बोले, छाती में दर्द कराना। अगला पॉइंट में आपको क्या बताया हम आपको कि आपको पूरा शरीर में जो है थकान रहेगा और साथ गले में क्या रहेगा, खराश रहेगा। अगला पॉइंट में आपको हम क्या बताया कि यह जो है
हृदय, फेफड़ा और तंत्रिका तंत्र के साथ जो है यह किडनी को भी प्रभावित करती है। मतलब उनको प्रभावित करने, उनको उनमें लक्षण दिखाई देगा कि वो भी ठीक से काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, चलिए हम इनका आपको सिम्टम्स बता दिए, लक्षण भी बता दिए। आप चलते हैं इनका जो ट्रांसमिशन जो होते हैं वो संचरण कैसे होते हैं। संचरण, चलिए अब इनका संचरण कैसे वो हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट, जब हम लोग छींकते हैं, जब हम लोग खांसते हैं या जब हम लोग कहीं पर थूकते हैं तो हमारे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलता है। ड्रॉपलेट्स का मतलब कि छोटे छोटे जल का कणिका है ना, छींकते छोटा जो है म्यूकस का कण, ये जो आप वो बोल सकते हैं उसको हिंदी में बिंदुक कहते हैं ना, बिंदु नहीं बोल रहे, बिंदुक, बिंदुक कहते हैं, उसी को ड्रॉपलेट्स कहते हैं। वो हमारे मुंह से, नाक से जो वो निकलते हैं बाहर, वो जो वायु में वो जो ड्रॉपलेट्स हो छोटा, वो ड्रॉपलेट्स के संपर्क में जो व्यक्ति आ जाएंगे उनको ये बीमारी हो जाएगी। वही हम आपको बोले क्या कि छींकने यानी संक्रमण जो इनका होता है, बोले छींकने से या तो फिर खांसने से या कहीं थूकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वह वायु में मिलने के कारण जो है बीमारी फैलती है। पहला। दूसरा पॉइंट, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में रहने से। तीसरा, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े और बर्तन का उपयोग करने से। ठीक है, चलिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। हम बोले इनका संचरण होने का जो सबसे पहला और मुख्य कारण क्या है कि बोले क्या छींकने, खांसने या तो फिर थूकने के दरमियान हमारे मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स जो है वो वायु में मिलने के कारण। अगला पॉइंट में क्या बोले, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के संपर्क में रहने से, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े और बर्तन का उपयोग करने से। चलिए हम इनका संचरण भी आपको बता दिए। आप जो आपको बता रहे हैं वो बता रहे प्रिवेंशन, जिनको क्या बोलते हैं रोकथाम। अब इनका जो प्रिवेंशन रोकथाम है वो हम आपको बताते चले जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट में क्या बोले इनमें कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए। दूसरा, इस बीमारी से ग्रसित आदमी के कपड़े और बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट में क्या बोले इस बीमारी से इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, इस बीमारी से फैलने से रोकने के लिए आपको पहले ही बता दिए डिप्थीरिया टॉक्साइड का जो वो टीका लेना है ना, पहले बता दिया। अगला बोले क्या, अगला पॉइंट में कि शिशु के जन्म होने मतलब शिशु का जो जन्म होगा उनके 6 सप्ताह बाद, मतलब शिशु जो 6 सप्ताह शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद जो है डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। बोले क्या, शिशु के प्रारंभिक अवस्था में जो है शिशु जो जन्म होंगे, जन्म के 6 सप्ताह बाद जो है उनको डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए, है ना, डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। ये डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, ये डीपीटी, इसमें 3 बीमारी का इलाज होता है। सबसे पहले डी मतलब डिप्थीरिया हो गया, पी मतलब पर्ट्यूसिस हो गया और टी मतलब हो गया टिटनस। आपको बता दें डिप्थीरिया तो आप लोग अभी बता रहे हैं, टिटनस आप लोगों को बता दिए थे कि वो गिट्टी, लोहा, लकड़ी ये सब के गड़ने से जो होती है। और उनके बाद जो आपको बताया पर्ट्यूस मतलब होता है काली खांसी, पूरा जो भयंकर खांसी होगा उसमें जो है ये काली खांसी उनको बोलते हैं। उनके वो तीनों में जो है ये डीपीटी यूज होता है। तो हम आपको बताए कि जो अगर हम डीपीटी ले लेते हैं तो हमको टिटनस से भी रक्षा मिलेगा, डिप्थीरिया से भी रक्षा मिलेगा और जो है पर्ट्यूसिस से भी है, पर्ट्यूसिस से भी जो हम लोगों को रक्षा मिलेगा। अब आप लोगों को बता दें शिशु के जन्म के 6 सप्ताह में, शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद जो है यह टीका अवश्य लगवाना चाहिए। यह वैक्सीन डीपीटी का जो वैक्सीन है वो अवश्य लगवाना चाहिए। अब अगला क्या बोले कि डिप्थीरिया से जो ग्रसित आदमी है उनको एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। बोले क्या, डिप्थीरिया से जो ग्रसित आदमी है उनको एंटीबायोटिक का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल में इरेथ्रोमाइसिन, बोले क्या एक एंटीबायोटिक है जो रिकमेंड करते हैं डॉक्टर, वो इरेथ्रोमाइसिन। ये एंटीबायोटिक है जिनका यूज जो है इन बीमारी से जो ग्रसित आदमी होते हैं उनको दिया जाता है, जिसका नाम है इरेथ्रोमाइसिन। जिसका नाम क्या है, इरेथ्रोमाइसिन। और इन इरेथ्रोमाइसिन के द्वारा डिप्थीरिया का जो कंट्रोल में इन दवाई से हद तक कंट्रोल होती है। चलिए लास्ट बोलेंगे कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी है उनको जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोगों का जो डिप्थीरिया तो वो आप लोगों क्लियर कर दिए। ठीक है, धन्यवाद।